फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बुद्धि के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो बुद्धि के कई सिद्धांत बताए गए हैं, जिनमें से आज हम बुद्धि का एक कारक, द्विकारक और तीन कारक सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए मित्रों, पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले जो मित्र हमारे पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे ये अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे अंत तक देखने के पश्चात, तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत क्या कहता है। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया है, इसका जो प्रतिपादन किया है वो किया है बिने टर्मन और स्टर्न। ठीक है, बिने टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि बुद्धि अपने आप में यानी स्वयं में एक इकाई है। ठीक है, एक शक्ति है और एक ऊर्जा है। बुद्धि क्या है? अपने आप में एक इकाई है, शक्ति है और ऊर्जा है। यह व्यक्ति के सभी क्रियाओं को प्रभावित करती है। व्यक्ति जो भी क्रियाएं करता है अपने चेतन अवस्था में, उन सभी क्रियाओं को कौन प्रभावित करता है? बुद्धि प्रभावित करती है। और ये सिद्धांत वर्तमान में अधिक मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत में बुद्धि के इसको सिर्फ एक एकांगी माना गया है। मतलब कि ये कह दिया गया कि बुद्धि का क्षेत्र सीमित कर दिया गया कि बुद्धि सिर्फ एक इकाई है, एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। लेकिन उस शक्ति की, उस ऊर्जा की कितनी सीमाएं हैं, वो कौन कौन से कार्य कर सकती है, किन क्रियाओं में उसका योगदान कैसा रहता है, इसके संबंध में कोई जानकारी इस सिद्धांत में नहीं दी गई। तो इसलिए वर्तमान में इस सिद्धांत की मान्यता इतनी अधिक नहीं है। ठीक है, और इस सिद्धांत ने स्पष्ट रूप से बुद्धि को परिभाषित भी नहीं किया है कि बुद्धि आखिर है क्या। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत को उतना अधिक मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, आइए देख लेते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या कहता है। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है, ठीक है, तो प्रतिपादक याद रखना, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के जो एग्जाम होते हैं पीजीटी में, तो उसमें से मैच करने के लिए आ जाता है कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है, तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बिने टर्मन और स्टर्न ने। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन। इसके प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को दो कारकों, शक्तियों का योग माना गया है। बुद्धि को क्या माना गया है? दो कारकों या दो शक्तियों का योग माना गया है। प्रथम कारक को सामान्य कहा गया है। प्रथम कारक को क्या कहा गया है? सामान्य। और द्वितीय कारक को विशिष्ट माना गया है। ठीक है, प्रथम कारक क्या है? सामान्य है, और दूसरा है हमारा विशिष्ट कारक। ठीक है, जो सामान्य कारक है इसे हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जी से। ठीक है, और जो हमारा विशिष्ट कारक है इसे हम एस से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, और जी मतलब जनरल, एस मीन्स स्पेसिफिक। ठीक है, तो इस सिद्धांत में क्या है? दो कारक बताए गए हैं, एक जो सामान्य है और दूसरा है विशिष्ट। जो सामान्य कारक है ये सभी व्यक्तियों में जन्म से पाया जाता है, इसे जन्मजात कारक भी कहा जाता है। सामान्य योग्यता सभी कार्यों में सहायक होती है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि जो सामान्य योग्यता है ये व्यक्ति के सभी कार्यों में सहायक होती है, जबकि जो विशिष्ट योग्यता है ये बुद्धि के किसी विशेष कार्य करने के लिए सहायता करती है। ठीक है, ये बुद्धि के द्वारा जब कोई विशिष्ट कार्य कोई व्यक्ति करता है, कोई रचनात्मक कार्य करता है, ऐसा कार्य करता है जिसमें उसकी मौलिकता दिखाई देती है, तो उसमें विशिष्ट कारक कार्य कर रहा होता है। ठीक है, सामान्य कारक के अतिरिक्त विशिष्ट कारक, क्योंकि वो एक विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित होता है, तो इसको विशिष्ट कारकों को इन्होंने S1, S2, S3, S4 करके स्पीयरमैन ने व्यक्त किया है। तो सामान्य बुद्धि को जिसे और हमने बताया आपको विशिष्ट कारक को किससे करा गया है, व्यक्त किया गया है? स्पेसिफिक यानी कि एस से। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। ये देखिए, ये चित्र है इसका द्विकारक सिद्धांत का। तो ये आपको दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, तो ये जी पूरे में विस्तृत है। ठीक है, जी जो हमारा है ये पूरे में विस्तृत है, और इसी से जुड़े हुए हमारा S1, S2, S3, S4, S5 करके दिए हुए हैं। तो ये स्पेसिफिक जो हमारे फैक्टर्स हैं ये जी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जी इसमें भी, एस में भी जी का अस्तित्व है। ठीक है, एस में भी जी का अस्तित्व है। ठीक, और जब कोई स्पेशल कोई कार्य किया जाता है तो उसमें से हमारा S1, S2 ऐसे करके कोई विशिष्ट कार्य होते हैं, तो उन्हें हम S1, S2 से डिनोट किए हैं। यहाँ पे स्पीयरमैन ने बताया है।
तो जब कोई विशिष्ट कार्य करना होता है तो हमारे S2 S3 S4 सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और सामान्य जो भी व्यक्ति सामान्य उसकी जो आदतें हैं, सामान्य क्रियाएं जो करता है मनुष्य, उनमें से हमारा जी फैक्टर कार्य कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जी जो है प्रत्येक प्राणी में, सभी प्राणियों में, जैसे कि खाना पीना, ये सारी क्रियाएं हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, ये सारे जी फैक्टर्स के हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति कलाकार होता है, चित्रकार होता है, वैज्ञानिक होता है, ये सारे उसके दृष्टिकोण, उसके जो क्रियाएं हैं वो हमारे S1 S2 S3 के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस सिद्धांत को भी आगे चल के ज़्यादा मान्यता नहीं मिली और स्पीयरमैन ने स्वयं द्विकारक सिद्धांत को छोड़ के इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत भी दिया। तो आइए देख लेते हैं त्रिकारक सिद्धांत क्या है। तो त्रिकारक सिद्धांत भी इस स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत की कमी को स्वयं स्पीयरमैन ने समझ लिया था, ठीक है। जो द्विकारक सिद्धांत था, उस सिद्धांत में जो भी कमियां थी उन्हें स्पीयरमैन ने समझ लिया था और अपने इस सिद्धांत में सुधार करते हुए इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो इस सिद्धांत में सुधार करते हुए इन्होंने जी और एस, जी जनरल, एस स्पेसिफिक के अतिरिक्त ग्रुप फैक्टर, ठीक है, इन्होंने ग्रुप फैक्टर को जोड़ दिया, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि पहले द्विकारक सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि बुद्धि में दो योग्यताएं होती हैं, दो कारक होते हैं, एक होता है जी और दूसरा होता है एस। जी मतलब जनरल, जो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, जन्मजात होता है, और दूसरा जो है हमारा विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक, ये विशिष्ट कार्य में, व्यक्ति के कार्य में सहायता देता है। जैसे कि कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला कोई इसी व्यक्ति के अंतर्गत गुण है तो हमारा उसमें दूसरा फैक्टर कार्य करेगा। यदि कोई व्यक्ति चित्रकार है, कोई रचनाकार है, तो उसमें कलाकार है, तो उसमें उसकी एक विशिष्ट योग्यता कार्य करती है और उसे दूसरों से अलग करती है, ठीक है। दूसरे व्यक्तियों से उसमें वो अलग दिखाई देता है, अलग क्रियाएं करता है वो ऐसा व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जी और एस के अतिरिक्त ग्रुप फैक्टर भी होता है, ठीक है। जी और एस के अतिरिक्त ग्रुप फैक्टर होता है। इसे चित्र के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किया है। देख लेते हैं चित्र कैसा बना है। तो चित्र में देखो दिखाया गया है कि जो एक जी फैक्टर है हमारा वो यहाँ है और एस फैक्टर जिसको हम स्पेसिफिक कहते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो जी और एस, इन दोनों को जब हम आपस में एक दूसरे से जब मिलते हैं, जो हमारा दो कारक सिद्धांत में हमने देखा था, आइए देख लेते हैं एक बार चित्र। ये देखो, ये तो जी फैक्टर है और ये एस फैक्टर है, इसके बीच में जो ये स्पेस बाकी रह जाता है ना, ये वाला, ठीक, ये, ठीक, ये स्पेस बचता है, तो इसी को इन्होंने ग्रुप फैक्टर बोल दिया है, ठीक। यानी कि जी और एस के बीच में जो ये स्पेस बचता है, ये ग्रुप फैक्टर इन्होंने बोला इसको। तो वही इन्होंने त्रिकारक सिद्धांत के अंतर्गत चित्र में दिखाया हुआ है कि जी और एस के अतिरिक्त एक बीच में जो ये समूह बनता है, इसे ग्रुप फैक्टर यानी कि समूह कारक कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुद्धि का एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? बिने टर्मन और स्टर्न ने दिया है। बुद्धि का द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है मित्रों, ये हुई जानकारी आपके बुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित। आगे और भी सिद्धांतों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कहीं कोई कमेंट करना है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या पीछे की वीडियो जो भी हमने आपके लिए अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के भी आप सारे वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक है SSDYA, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।